को आज ही नहीं और हमने कई बार बीच में भी पढ़ा और हमने आशीषों को पाया है। और आज बहुत ही कम समय में परमेश्वर का आत्मा जो हमें बताता है उसको हम सीखेंगे और आशीष को पाएंगे। आमीन आमीन। भजन संहिता 62 को एक अच्छे पद को पढ़ते हैं, उससे हमको आशीष आएगी। 8वें पद की ओर ध्यान दें। 8वें पद की, यस। हर समय उस पर भरोसा रखो। हे लोगों, हर समय, आमीन। यहाँ पे भजनकार एक बात को बताते हैं, मेरा उद्धार उसी से होता है। यहाँ पे पाप की बात नहीं थी, यहाँ पे समस्या और शत्रु की बात है, यहाँ पे कठिनाई और परेशानियों की बात है, विपत्ति और आपदाओं की बात है। ऐसे वो बताते हैं कि मैं शत्रुओं से गिरा हूँ, विपत्ति में फंसा हूँ और मेरे बचने के कोई चांस नहीं है, सब मेरे विरुद्ध है और मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और उस समय वो एक बात बोलता है, हे लोगों, हर समय हर परिस्थिति में, चाहे शत्रु विरुद्ध आ जाए, परिस्थितियां विरुद्ध आ जाए, सब कुछ आपके अगेंस्ट में हो जाए, आप ऐसी समस्या में फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल है, हे लोगों, आमीन, हर समय, अच्छी परिस्थिति में नहीं, हर परिस्थिति में, केवल आज नहीं, हर दिन। हालेलुया। पहले पद को आप पढ़ते हैं। सचमुच में मैं चुपचाप होकर, यह है विश्वास की परिभाषा, चुपचाप होना, इंतजार करना। क्या है? अक्सर जब डॉक्टर कुछ कहता है हम उसको कन्फ्यूज करने लगते, हम बोलने लगते और अपनी जिंदगी को और अधिक हम उस ओर लेकर के जाने लगते। जब डॉक्टर कुछ कहता है इस समय पे इस वचन को समझना, चुपचाप। कोई व्यक्ति कुछ कहता है उस समय पे चुपचाप। हालेलुया। मेरा छुटकारा वहीं से आएगा, मेरा उद्धार वहीं से आएगा, मेरी चंगाई वहीं से आएगी, मेरी प्रोस्पेरिटी वहीं से आएगा, मेरा प्रमोशन भी वहीं से आएगा। आमीन। और शत्रु मेरा कुछ बिगाड़ वे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, मुझे उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पद, सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। हाँ, वे दूर के लोग नहीं है, शत्रु कहाँ के, अपने जो आपको अच्छे से जानते हैं कि कहाँ आपको गिराया जा सकता है। सावधान रहिए, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आमीन। शत्रु कभी दूर से नहीं आता है, यहूदा कोई दूर नहीं था, धोखा देने वाले कभी दूर नहीं होते गिराने। सुबाइबल में लिखा है, आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखिए। आमीन। 5वां पद, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। हाँ, सबसे पहले बोलता है मैं चुपचाप होकर इंतजार करता हूँ कि मेरा खुदा मेरे लिए काम करे। दूसरा वो अपने मन को बोलता है मैं मुंह से चुप हूँ, मनों को भी क्या करूँ, अभी भी मन में विचार चल रहे थे, हे मेरे मन तू भी चुपचाप। मुंह बंद करना काफी नहीं है, प्राण को भी चुप करना बहुत। उसने बोला हे मेरे प्राण तू भी क्या हो जा, चुपचाप। हालेलुया। ओके, अच्छा, यहाँ आप ज्यादा मत पढ़िए, विश्वास करते हो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आमीन। मरकुस का 5 अध्याय के 36 पद को पढ़ के लिखना चाहते हैं। परमेश्वर का आपको बाकी सब बातें आपको सिखाएंगे। पहली बात आप सीख लीजिए, परमेश्वर पे भरोसा करने का मतलब क्या होता है, चुपचाप, मुंह बंद। दूसरा, दिमाग भी बंद। चुप मतलब चुप, जैसे रात में जब आप सो जाते हैं तब मुंह भी बंद होता है और दिमाग भी बंद होता है, जब तक निंद्रा ना, निंद्रा से पहले वो चालू रहते हैं विचार। लेकिन जब नींद आ जाती है आप शांत हो जाते हैं। लंबी सांसें लीजिए, वचन को सांस में बोलना प्रारंभ कीजिए मन में, और बाहरी बातों को बंद कीजिए। ओके, मरकुस 5 अध्याय के 36 पद पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, यह है विश्वास। केवल परमेश्वर ने वचन कहा, केवल मैं परमेश्वर का इंतजार करता हूँ। 21 पद में जाकर के जब पढ़ोगे अभी मत पढ़ लीजिए, उसने जाकर के यीशु मसीह के पास घुटने टेक कर विनती किया कि प्लीज मेरे घर आ जाइए, मेरी बेटी बीमार है, मरने के कगार पे है। उसने बोला ठीक है चलता हूँ, अब इंतजार। आपने बाइबल पढ़ा, आपने प्रार्थना की, आपने वचन को सुना,
अब आपको जरूरत है इंतजार, चुप होकर। तब कुछ लोगों ने आकर, पहली घटना आपको सब मालूम है, वहाँ पे क्या हुआ, एक स्त्री आई बीच में, इसको 12 साल से लहू बहने की, ऐसा लगा मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरी बेटी का क्या होगा, मैंने यीशु को बुला तो लिया लेकिन यीशु चल क्यों नहीं रहे, और देरी होती जा रही। कई बार हमारी प्रार्थना के जवाब में देरी हो जाती है, कई बार छुटकारे के समय में देरी हो जाती है, हम घबरा जाते हैं, हम अपने मुंह को खोलते हैं, अपने दिमाग को खोलते हैं और उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। लेकिन इस व्यक्ति को देख लीजिए, ये चुप है। यीशु आ रहे, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरे घर आ रहे हैं। एक स्त्री अचानक से बीच में उसने चंगाई पाली और वहाँ पे वाद विवाद होने लगे और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा के 34 में 35 में कुछ लोग आ रहे हैं कुछ और बातों को लेकर। देखिए हमेशा संसार और शैतान और दुनिया की बातें आपको वहाँ से डाइवर्ट करना चाहती है जहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे आप चुप हैं। अब वहाँ मुंह खुल सकता है, हे यीशु तूने क्यों देर कर दिया? उसने कहा चुपचाप। 36 पद को पढ़िए। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी कर दिया। हाँ, और अपने के सरदार से कहा चुपचाप रहे। वहां पे अलग लिखा है, पर जो कहना चाहते हैं उसको समझ लीजिए। कहा मत डर, केवल विश्वास तेरे अंदर कोई चिंता को आने भी मत दे, डर को मत आने दे, मत डर, और दिमाग को भी चुपचाप रख। अब मत सोच कि मेरे को जाके फ्यूनरल करना है, विश्वास रख, मुंह भी बंद रख और दिमाग भी बंद रख, केवल विश्वास रख। हालेलुया। आगे की घटना आपको मालूम है, यीशु वहां गए और उसकी बेटी को जिंदा कर दिया। आपके कार्य सब सफल हो जाएंगे इस महीने में, आमीन। आपके अंदर बस अपने मुंह को दिमाग को बंद कीजिए, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उसको अपनी जिंदगी में विश्वास से काम करें। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, संसार क्या बोल रहे हैं, पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, हमारे शत्रु क्या बोल रहे हैं, जो हमारे साथ वाले हमारे, वो हो सकता है भलमनसाहब से कह रहे होंगे, पर दाऊद ने इस बात को पहचान लिया। भजनकार कह रहे हैं वे मुंह से मुझे आशीर्वाद देते हैं, अच्छी बात कहते हैं, लेकिन उनके मन में सही नहीं है। उनके मन को भी ठीक करना है। प्रभु मेरे मन को मैं तेरे सामने लेकर आमीन। और देखिए प्रियो, इस नए माह में आपने प्रवेश किया है, विश्वास की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में आएगी यीशु के नाम में। कोई भी ब्लेसिंग छूटना नहीं चाहिए। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है वो प्रतिज्ञा आपकी जिंदगी में यीशु के नाम में पूरी हो जाए। आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब यीशु के नाम में आपके जीवन में आ जाए, और यही कामना करते हैं परमेश्वर, यही प्रार्थना हमारी है परमेश्वर, और वो आपकी प्रार्थना को सुना है, उसका जवाब दे दिया है। आमीन, 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 आमीन। प्रभु सबको आशीष दे इस वचन पर।